देखना बेटा, लास्ट ना हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करा था, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आया था। किसका आया था? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आया था बेटा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जब प्लांट्स मींस बिल्डिंग अप बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप बाय लाइट। वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। और खाने का मतलब क्या है? ग्लूकोज। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, और सनलाइट एनर्जी का यूज करके। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। छोटी क्लासों में तो ये बताया था, मेकिंग ऑफ प्लांट देयर ओन फूड, ये वो। लेकिन यहां पे क्या है? सनलाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किससे खाना बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से खाना बन रहा है बेटा। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब क्या होता है? ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलती है? एयर से। वाटर मॉलिक्यूल्स हमें कहां से मिलते हैं बेटा? सॉइल से। और लाइट एनर्जी हमें किससे मिलती है? सनलाइट से। लेकिन यहां पे ना कई बार शहरों पे ये लिखा मिलता है क्लोरोफिल, कई बार यहाँ पे इशारों पे क्या लिखा मिलता है? क्लोरोफिल और सनलाइट। तो एक ही बात है बेटा जी, अलग नहीं है ये। क्लोरोफिल और सनलाइट एक ही बात है। फिर क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोज बन जाता है, और क्या बन जाती है? ऑक्सीजन निकल जाती है। फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पे होती है बेटा? ग्रीन लीव्स में होती है। किसके अंदर होती है? ग्रीन लीव्स के अंदर होती है बेटा। किसके अंदर होती है? ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। किसकी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किधर होती है बेटा? ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। ठीक है। क्या होता है बेटा? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ट्रैप करके, सॉरी, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बना लेते हैं बेटा? ग्लूकोज बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बना लेते हैं बेटा जी? ग्लूकोज बना लेते हैं। लेकिन वो सारा ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होता। उस सारे ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होता खाने में। वो यूटिलाइजेशन सारे ग्लूकोज का नहीं होता। कुछ ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जो अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज होता है ना, जो आपका अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज होता है, जो इस्तेमाल नहीं होता, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा। जो अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज होता है ना, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा जी? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा। मतलब स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर। ग्लूकोज या स्टार्च को हम क्या बोल देते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है? जो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना बेटा, वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? फूड के अंदर, दूसरे फूड के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। जो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसके अंदर चेंज हो जाता है? स्टार्च में चेंज हो जाता है बेटा। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या है, ध्यान से समझना। फोटोसिंथेसिस के कुछ नहीं, प्लांट है ना ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाते हैं। सारा ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता। अनयूटिलाइज ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है। इतनी सी बात है। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इन 3 स्टेप्स के अंदर होती है। सबसे पहले क्या होएगा? सनलाइट एब्जॉर्ब होएगी क्लोरोफिल के द्वारा। सबसे पहले क्या होएगी? सनलाइट एब्जॉर्ब होएगी किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। सबसे पहले क्या होएगी? सनलाइट एब्जॉर्ब होएगी किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। फिर उसके बाद कन्वर्जन होएगा किसका? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले क्या होगा? सनलाइट एनर्जी किस में चेंज होगी? सबसे पहले सनलाइट एनर्जी किससे, कौन एब्जॉर्ब करेगा उसको? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट कर देगी। वो केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट कर देगी किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसमें स्प्लिट कर देगी वो? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद कार्बन रिड्यूस हो गया, क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। कार्बन रिड्यूस हो गया, उसके बाद क्या बना देगा बेटा? ग्लूकोज बना देगा। जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सनलाइट एब्जॉर्ब होगी बेटा। सबसे पहले क्या होगी बेटा?
सनलाइट एब्जॉर्ब होएगी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले सनलाइट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे स्टेप में आपकी लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले स्टेप में क्या होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा, फिर वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट कर देगी। ये केमिकल एनर्जी क्या कर देगी, वाटर को स्प्लिट कर देगी बेटा, किस किस के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये स्प्लिट कर देगी किस किस के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये क्या कर देगी, इसको स्प्लिट कर देगी, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर क्या कर देगी, ये इसको स्प्लिट कर देगी। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, और क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बना देगी बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसी की थोड़ी सी फॉर्मल फॉर्म है, ये जो मैंने वहां समझाया ना, उसी की थोड़ी सी फॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी सनलाइट, सबसे पहले क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी सनलाइट किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी वाटर को किस में तोड़ देगी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये केमिकल एनर्जी वाटर को किस में तोड़ देगी बेटा, हाइड्रोजन के अंदर तोड़ देगी और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देगी। फिर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन के द्वारा, वो रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन के द्वारा, जिससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ऐसे होते 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होती है। समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं, वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हुए ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, जिससे ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया है। इसके बाद कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं। एक बात का ध्यान रखना है, दे ऑल आर नीडेड, दे ऑल आर नीडेड but not simultaneously, but not simultaneously। they all are needed but not simultaneously, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ चाहिए। मतलब कंडीशन नेसेसरी में क्या क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये सारों की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये एक समय पे एक साथ नहीं चाहिए। इन सारों की रिक्वायरमेंट है, ये एक समय पे एक साथ नहीं चाहिए, लेकिन सारे चाहिए। जैसे खाना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर अलग अलग होता है ना भाई, तीनों टाइप का खाना चाहिए, लेकिन एक साथ दे दूं, लो बेटा ये लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, कर लो। खाना तो चाहिए अलग अलग समय पे, लेकिन एक साथ नहीं चाहिए। ऐसे ही आपको सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट तो है फोटोसिंथेसिस कराते समय, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है दिन में सनलाइट एब्जॉर्ब कर ले, रात को कार्बन डाइऑक्साइड का काम हो जाए ना। एक ही बारी में नहीं चाहिए होता, अलग अलग समय पे चाहिए होता है। अब इनके ना एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो बोर्ड में आते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक चीज समझनी है बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझनी है एक चीज, स्टार्च का रिलेशनशिप समझना है बेटा, स्टार्च का। सबसे पहले हमें ना स्टार्च के बारे में समझना है। सबसे पहले हमें स्टार्च के बारे में समझना है। क्या होता है जी, लीव्स मेक ग्लूकोज, लीव्स ग्लूकोज बनाती हैं, एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, extra glucose is stored in form of starch।
एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब जब भी टेस्ट करना होता है ना फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं। हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या करता है? ये ब्लू ब्लैक हो जाता है स्टार्च की प्रेजेंस में। क्या हो जाता है? ये ब्लू और ब्लैक कलर दे देता है किसकी प्रेजेंस में? स्टार्च की प्रेजेंस में। ये ब्लू और ब्लैक कलर दे देता है किसकी प्रेजेंस में? स्टार्च की प्रेजेंस में। लेकिन ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता जब स्टार्च नहीं होता, जब स्टार्च इज एब्सेंट। अब मेरी बात को है ना ध्यान से सुनना बेटा, लीव्स के पास तो स्टार्च तो रहेगा अगर वो प्लांट से कनेक्टेड रहेंगी। लीव्स के पास स्टार्च तो रहेगा अगर वो प्लांट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है? तो क्या करना पड़ता है? इसको डिस्टार्चिफाई करना पड़ता है। 725 जो गवर्नमेंट के उसके साथ 750 की वो आपको रास्ते में तो भी गाड़ी बंद करनी है बाइक। देखो थोड़ा जो नियम होते हैं वो बनाने चाहिए, वो हमारे सर हमारे देश के वहाँ भाई देखो, हमको क्या करना पड़ता है? इसको डिस्टार्चिफाई करना पड़ता है बेटा। क्या करना पड़ता है? इसको डिस्टार्चिफाई। डिस्टार्चिफाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना है? करना ही क्यों है? क्वेश्चन तो ये है ना, इसको डिस्टार्चिफाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना है? भाई हमको टेस्ट करना है आयोडीन का कि भाई फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई। अब ये तो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा चाहे फोटोसिंथेसिस हुई हो चाहे ना हुई हो। क्यों? क्योंकि स्टार्च तो रहेगा ना लीफ के पास। अगर ग्लूकोज वो रखना तो है, लेकिन पहले डिस्टार्चिफाई करना पड़ता है भाई। अगर डिस्टार्चिफाई नहीं करेंगे ना तो वो टेस्ट दोनों टाइम पे ब्लू ब्लैक दे देगा, चाहे तू उसको बाहर रख दे चाहे तू अंदर रख दे, क्योंकि स्टार्च तो प्लांट के पास प्रेजेंट ही है। अंदर रख देंगे तो वो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लेकिन लीफ के पास स्टार्च तो है ना, स्टोर तो है। तेरे को खाना नहीं मिल रहा लेकिन तेरे पास फैट मॉलिक्यूल्स तो है ना। स्टार्च तो प्लांट के पास मिलेगा, उसको रिमूव भाई वो रिमूव करवाना पड़ता है। अब हमारी बॉडी है, सुनो, हमारी बॉडी है, अगर 2 दिन खाना नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टोर्ड फूड मॉलिक्यूल है, वो उसको ईट अप करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई आदमी पतला होता है ना वो खाना कम करता है। क्यों करता है भैया? जब भी कोई आदमी पतला होता है ना वो क्या करता है? खाना कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको ईट अप करवाना है ना बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है। ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, मान लो धूप नहीं निकली तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। दे आर नीडेड बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये एक साथ नहीं चाहिए, ये एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब स्टार्च को डिस्टार्चिफाई कराना पड़ता है, क्योंकि लीव्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं भी करती ना तो उनके पास स्टार्च तो होता है। अगर हम उसको नहीं हटाएंगे ना तो हम डार्क में रख दे लाइट में रख दे वो टेस्ट शो कर देगा। तो डिस्टार्चिफाई कराने का सबसे आसान काम क्या है भाई? प्लांट को लो, प्लांट को लो, उसको 2 से 3 दिन तक रख दो अनडिस्टर्ब। उसको 2 से 3 दिन तक क्या रख दो? अनडिस्टर्ब रख दो, कहीं भी धूप नहीं होनी चाहिए बस। उसको 2 से 3 दिन तक अनडिस्टर्ब रख दो और एल्कोहल की वाटर बाथ में बॉईल करा दो। एल्कोहल की वाटर बाथ में बॉईल करा दो लीफ को, ठीक है ना? अल्कोहल की वाटर बाथ में क्या करा दो? उसको बॉईल करवा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टेस्ट करना भैया। हम कुछ भी क्यों करते हैं? टेस्ट के लिए ना। मान लो ब्लड का सैंपल दिया, भाई क्यों दे रहे हो ब्लड का सैंपल? टेस्ट देने के लिए दे रहे हो ना। ऐसे ही सबसे पहला काम क्या होता है? वी शुड डिस्चार्ज द लीफ। हमें क्या करना चाहिए? लीव्स को डिस्चार्ज करना चाहिए। हमें लीव्स को क्या करना चाहिए? डिस्चार्ज करना चाहिए बिफोर यूजिंग देम, बिकॉज द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट आर डिस्चार्ज। ग्रीन लीव्स को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? उनको कंप्लीटली डार्क रूम में रख दो। कहां रख दो? उनको कंप्लीटली डार्क रूम में रख दो। कितने दिनों के लिए? एटलीस्ट 3 डेज। फॉर एटलीस्ट 3 डेज उनको कहां रख दो? कंप्लीटली डार्क रूम में रख दो। ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड
एंड स्टार्च गिव्स द ब्लू ब्लैक कलर टू आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन को, ठीक है। तो वैसे अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, अगर स्टार्च होगा वैसे नॉर्मल कलर जो उसका होता है। बताता हूँ, सारी चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि प्लांट को डिस्टार्चिफाई करना है टेस्ट कराने से पहले। समझ में आया? ये नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं एक बार। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां थोड़ा गलत हो गया, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखना बेटा, सबसे पहले काम क्या करना है, आपने एक लीफ लेनी है, आपने एक लीफ लेनी है और उसको क्या करवा देना है बेटा, कवर करवा देना है। क्या करवा देना है उसको, कवर करवा देना है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका सनलाइट से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, उसका सनलाइट से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या कर दिया, पॉटेड प्लांट ले लिया जिसकी लीफ एल्यूमिनियम फॉयल से वो कर रखी है हमने, रैप कर रखी है। फिर क्या करा, इस लीफ को, ग्रीन लीफ को एल्कोहल में डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में। कहोगे डायरेक्ट क्यों नहीं हीट कर रहे अल्कोहल को, अल्कोहल थोड़ा वोलेटाइल है, इवेपोरेट हो जाएगा, गर्म नहीं होएगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले इवेपोरेट हो जाएगा। अल्कोहल तो वैसे रख दो वैसे इवेपोरेट हो जाते हैं, सैनिटाइजर छिड़कते हो हाथ पे तो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वाटर बाथ में रख के इसको क्या करना पड़ता है, इवेपोरेट करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाएगी ये यहाँ पे डिस्टार्चिफाई कर रहा हूं मैं इसको। एल्कोहल स्टार्च को खा जाएगा, एल्कोहल स्टार्च को खा जाएगा। अब जो ये लीफ है ना, बताता हूं, अब ये क्या होएगा, ये जो हमने जहां टेप लगा रखी थी ना, वहां तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, और जहां टेप नहीं थी वहां ब्लू ब्लैक कलर आ गया। इससे क्या जस्टिफाई होता है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो जहां पे टेप लगी हुई थी वहां पे सनलाइट नहीं आई ना। और मैंने बताया था चीजें सारी चाहिए लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं चाहिए, अगर सनलाइट ही नहीं मिली तो क्या वहां फोटोसिंथेसिस होगी। इसीलिए जो कवर्ड पार्ट था ना, कवर्ड पार्ट, वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता। समझ में आया? करनी पड़ती है, बोर्ड ने दे रखी है ना, ये 5 नंबर में आती सीधी, ये 5 या 4 नंबर में। पहली चीज समझ में आई है, लीफ के ऊपर टेप लगाई, उसको डिस्चार्जिफाई करा, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, जहां पे टेप थी ना, जहां पे टेप थी वहां पे आपकी ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। समझ में आई पहली चीज क्या बताई मैंने, या नहीं आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। आपने देखा होगा ना, वेरिएटेड लीव्स होती है बेटा एक, अरे सॉरी, वेरिएटेड लीव्स होती है बेटा, वेरिएटेड लीव्स होती है बेटा। क्या होती है वेरिएटेड लीव्स, तुमने देखा होगा, कुछ पार्ट इसका आ रहा है कुछ पार्ट सफेद है, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना जो उसके होते हैं डेकोरेशन वाले प्लांट, वो पूरे ग्रीन नहीं होते इन सामने वाले ग्रीन प्लांट्स की तरह, वो कुछ कुछ होते हैं, मतलब कुछ ग्रीन है कुछ सफेद है। तो जो वो, हम थोड़े से गरीब है ना भाई हम लोग, तुम्हारे पास है नहीं वो, हम तो बरगद के पेड़ के नीचे सोने वाले आदमी, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट जो है ना, ग्रीन पार्ट जो है यहाँ पे क्लोरोफिल है, और व्हाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ भले ही क्लोरोफिल ना हो, अगर ये प्लांट के साथ अटैच है ना, यहाँ पे स्टार्च होगा, यहाँ पे भले ही क्लोरोफिल ना हो लेकिन यहाँ पे आपका स्टार्च जरूर होगा, क्योंकि प्लांट के साथ कनेक्टेड है। अब तुम खाना मुंह से खाते हो लेकिन मोटे हो सारी जगह से होते हो ना भाई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कनेक्टेड है। ऐसे ही चाहे ये ग्रीन कलर ना हो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे ग्रीन कलर ना हो, लेकिन स्टार्च तो लीफ में ही स्टोर होगा। हमने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टार्चिफाई करेंगे। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टार्चिफाई कर देंगे, फिर अगेन आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जो हरा था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया, जो नहीं था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल इसके लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या है बेटा, क्लोरोफिल इस सब के लिए क्या है, जरूरी है। समझ में आया या नहीं आया? प्लग करके 2-3 दिन के लिए रख दिया, फिर बॉईल कर दिया, जो जो हरा पार्ट था ना वो फोटोसिंथेसिस करता रहा, जो वो था उसने नहीं करी। समझा या नहीं समझा? समझ में आ रहा भाई जो बोल रहा हूं?
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये KOH सॉल्यूशन वाली है। कौन सी है ये? KOH सॉल्यूशन वाली। ध्यान से समझना बेटा इसको। क्या होता है, हम एक लीफ को बेल जार के अंदर लेते हैं, हम एक लीफ को बेल जार के अंदर लेते हैं, या पूरे प्लांट को भी ले सकते हैं, और उसके अंदर KOH सॉल्यूशन रख देते हैं। बेटा क्या रख देते हैं उसके अंदर? हम KOH सॉल्यूशन रख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या कर देते हैं? रख देते हैं। होगा क्या, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना प्लांट, वो इसको क्या कर लेगी? वैसे तो बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ही नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत होगी ना, वो KOH क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। वो KOH क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बेटा ऐसे कैसे फैल सकता है? क्या सड़ी हुई बुद्धि वाली बात कर रहे हैं? क्या कर दिया? देखो, ये आधा हिस्सा तो क्या है? बाहर है। इसका आधा हिस्सा तो क्या है? बाहर है। और इसका आधा हिस्सा क्या है? KOH के साथ है। इसका हाफ पार्ट कहां है? KOH के साथ है बेटा। इसका हाफ पार्ट कहां है? KOH के साथ। ये KOH क्या कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देगा। इसको डिस्टार्चिफाई कर लो और आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करके देखो। जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के पास था ना, उसने क्या कर दिया? ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और नीचे वाले पार्ट ने क्या नहीं करा? उसको कलर नहीं दिया। नीचे वाले पार्ट ने क्या नहीं दिया? इसको कलर नहीं दिया। इसका मतलब वहां पे क्या नहीं हुई? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ये इतना था। दे आपने कहा डिस्टार्चिफाई, तो वो जो ऊपर था जिसमें वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसने क्यों करा? तो थोड़ा बहुत, पता है क्या, थोड़ा बहुत तो उसमें रह जाएगा, क्योंकि वो बाहर थी, क्योंकि वो बाहर थी। ये तो बिल्कुल ही अंदर है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जीरो फोटोसिंथेसिस। जीरो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? कुछ नहीं हुआ। समझा या नहीं समझा भाई? समझ में आई है? तीन वो फंडामेंटल्स ये पेपर में आती हैं। अगर बता दो कोई डाउट हो तो। बेल जार वाला